तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपका जो हिस्ट्री का एक सेट पेपर बच गया था, लास्ट सेट 5, उसका हम आपका सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। ठीक है, और ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग सभी को पता ही हो गया होगा और कोई भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी एक मार्क्स के। तो कोई भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में छोड़ के मत आना। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि आपका जो हमारे दो चैनल है, नोवाबा और बोर्ड आभा, ठीक है, तो ये दोनों चैनल में अभी आप बोर्ड आभा में देख रहे हैं, तो नोवाबा में भी आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर अभी डाले जाएंगे धीरे धीरे। तो नोवाबा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड आभा के, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा नोवाबा यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि दोनों में अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, पिछले साल 1200 से ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और 75% से ज़्यादा मार्क्स लाए। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए टेलीग्राम ग्रुप दोनों दिख रहा होगा अभी आपको, तो ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। और अभी यहाँ पे 1300 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर गए हैं। तो आप इस साल आप लोग भी जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाइए और ये आंकड़ा 2000-3000 भी पार कर जाएगा। तो आप भी जुड़ के उसका फ़ायदा उठाइए और आपको इसका PDF कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन का, वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन के चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है कि लोथल की खोज किसने की। तो लोथल की खोज SR राव ने की। तो बी ऑप्शन आप लोग का एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। तो पुरोहित राजा का अवशेष आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य शासक के सबसे प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर देख लीजिए क्या पूछ रहा है। फोर्थ नंबर पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो अर्थशास्त्र के रचयिता आप लोग सभी को पता है कि विष्णुगुप्त हो जाएंगे, क्योंकि चाणक्य इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, तो चाणक्य थे, तो चाणक्य विष्णुगुप्त का दूसरा नाम था। तो बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे बाकी चीज़ का भी लेखक को याद रखना होगा। लेखक हमेशा पूछा जा रहा है। विशाखदत्त कौन है, मेगस्थनीज कौन है, हेमदत्त कौन है, कौन कौन किसके लेखक। जैसे मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। इसी तरह से पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि मेगस्थनीज किसके लेखक है। तो सभी आपको याद रखना है। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, खेतड़ी से। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। तो धौलावीरा की खोज 6 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी 1990 ईस्वी में हुई। आगे देखिए 7th में पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सोना दक्षिण भारत से मिलता था। तो डी ऑप्शन आप लोग के लिए सही हो जाएगा। और चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। तो आप लोग को सभी चीज़ें जो 5 मॉडल पेपर है सभी को कंप्लीट कर लेना है बच्चों। और जितना भी गेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव वाले वो भी कंप्लीट कर लेने। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में उतना ही अच्छा नंबर आपका आएगा। सभी लेखक, सभी युद्ध, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी लेखक जो युद्ध हैं, जो बड़े बड़े साम्राज्य के राजधानी बनाई गई थी, वो राजधानियाँ, मुद्रा से रिलेटेड कौन सी मुद्रा कब पास की गई, मतलब कि जारी की गई, और मुद्रा के पीछे किस नाम से जाना जाता था, सारी चीज़ें जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो याद होने चाहिए। बड़े बड़े जो भी तरह की घटनाएं वो सभी याद होना चाहिए। ठीक है, शुंग वंश के स्थापना, देखिए स्थापना वाला भी याद रखना चाहिए, सभी वंश का स्थापना और उसका स्थापक कौन थे। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो आपका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो आहत सिक्के। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध चरित के लेखक निम्न में से कौन है। तो बुद्ध चरित के लेखक आपके अशुघोष हैं। 10 का सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपको एक मैं आपके ऐप के बारे में बता देना चाह रहा था, उस ऐप के बारे में आप लोग जान लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो। और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप।
11वें नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वंश का शासक था। तो निम्नलिखित में कौन गुप्त वंश का शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका आंसर सही हो जाएगा। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मौर्य वंश के हैं, देखिए बिंदुसार और अशोक, याद रखिएगा। आगे देखिए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखिए सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप 13 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है, बुद्ध जी की। बुद्ध और महावीर जी से रिलेटेड इनका बचपन का नाम क्या था, पहला ज्ञान उन्होंने कहाँ दिया, उनकी मृत्यु कब हुई, सारी चीज़ें जो फैक्ट्स, जितने भी तरह के फैक्ट्स हैं वो सभी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपके हमेशा बन रहे हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है। तो आपके हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन, कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। आगे देखिए महावीर के बचपन का नाम, देखिए जो मैंने बोला वहीं पे यहाँ पे आ गया है। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 16 का। ठीक है, 17 नंबर देखो क्या पूछ रहा है कि महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ। यहाँ महाजनपद का बात हो रहा है, तो यहाँ पे मगध आंसर सही हो जाएगा। 17 का सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ था। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बिल्कुल सही है, प्रथम आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पंच महाव्रत संबंधित है निम्न में से किससे, जैन से। ठीक है, तो आपका जैन आपका आंसर सही हो जाएगा 19 का। 20 में देखिए क्या पूछ रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि सूफी परंपरा से में खाना का से क्या अर्थ है। खाना का से अर्थ क्या है, आश्रम, धर्मशाला। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। तो चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, कृष्ण जी के थे, है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका लिए सही रहेगा। आगे देखिए नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया। नटराज आप लोग अभी भी देखते होंगे, जो आता था इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आगे नटराज छपा रहता है। बहुत सारी चीज़ों में आप देखे होंगे भगवान शिव का जो है प्रतिमा उसमें नटराज के रूप में दिखाया गया नाचते हुए। ठीक है, एक पैर उनका ऊपर रहता है। तो वो किस राजवंश के द्वारा किया गया उसका प्रतिमा का निर्माण, तो हो जाएगा पांड्य। ठीक है, तो 23 का आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि वज्रयान किस धर्म से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही होगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पूछ रहा है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट मंदिर भी आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि याद रखना है, उसका निर्माण किसने करवाया, ये सारी चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो जगन्नाथ पुरी मंदिर कहाँ पे है, पुरी में है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे है। ठीक है, बहुत ही नामी मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर। आगे देखिए मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है। तो कबीर जी का। तो कबीर जी का भी रिलेटेड जितना भी अपडेट, मतलब कि आपका फैक्ट्स है, जितने तथ्य हैं, सभी याद रहने चाहिए। किस काल में प्रशासन में आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजयनगर काल में। आगे देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 ईस्वी में हुआ। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी। तो विजयनगर साम्राज्य। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे। तो देवराय द्वितीय आपके किस साम्राज्य के राजा थे। तो हो जाएगा आंसर विजयनगर साम्राज्य। सभी जितने भी राजा हैं कौन कौन किस वंश से जुड़े हुए हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए, किस किस साम्राज्य से जुड़े हुए हैं, उससे भी देखते हैं क्वेश्चन लगातार आपको बन रहा है। गोपुरम क्या है। तो गोपुरम 31 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मंदिर के चारदीवारी का मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। आगे देखिए अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे। तो बीरबल थे। दरबारी इतिहासकार कौन थे, बीरबल थे। तानसेन, तो इनके तानसेन जो थे वो संगीत से जुड़े हुए थे। अबुल फजल किस, आपको पता होगा वित्त मंत्री आपके कौन थे, टोडरमल थे। ठीक है, उसी तरह से अबुल फजल का क्या काम था। सभी नवरत्नों का काम आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। इनमें अकबर का लगभग हर नवरत्नों का काम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 33 में देखो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है। तो मक्का भारत का मूलतः नहीं है। तो आपका 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 34 में पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो अकबर ने बनाया था। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। 35 देखिए क्या पूछ रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध। मैंने बोला ना कि पानीपत मतलब युद्ध भी सारे याद होने चाहिए, युद्ध भी पूछा जाता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में भी लड़ा गया था, ये भी आपको याद कर लेना है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये सभी याद होने चाहिए, किसके किसके बीच हुआ ये याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। मीर सैयद अली और अबू सम्मत जो एक बार छोटा कर देते हैं ताकि ये लंबा क्वेश्चन है। देखिए मीर सैयद अली और अबू
अबू समद है ना, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार में किस शासक ने लाया? हुमायूं ने लाया था इनको। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार थे ये दोनों, मीर सैयद अली और अबू समद। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि जहांगीरनामा जो बुक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो लेखक खुद जहांगीर जी खुद हैं। ठीक है, तो देखिए पुस्तकों का नाम हमेशा आपको आते रहते हैं, तो मैं बता दिया था कि पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? तो अकबर ने मजहर की घोषणा 38 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1579 ईस्वी, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखो क्या पूछ रहा है 39 में कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। और कितने ईस्वी में कराया ये आपको याद करना है, क्योंकि ये भी आ सकता है। ये तो आसान क्वेश्चन था, वहाँ पे ईस्वी भी पूछा जा सकता है। जजिया पर्त को किसने समाप्त किया? तो जजिया पर्त को आपको समाप्त किया अकबर ने। कब किया था? 1964 में, 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। तो ये सभी चीज़ें याद कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट तथ्य ये पूछे जाते हैं कि कौन से साम्राज्य ने क्या लगाया, क्या समाप्त किया, ये भी आता है। और कौन से साम्राज्य किस वंश से जुड़े हुए थे, युद्ध से। तो आप लोग जितना भी पाँचों मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न जरूर पता चल गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना दिया कि आप लोग सभी पैटर्न को समझिए कि इसमें से हमको पढ़ना है क्या। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। युद्ध के बारे में पढ़ लेना है, युद्ध किसके किसके बीच में हुआ ये पढ़ लेना है। मंदिर किसने बनाया, मंदिर का निर्माण कब हुआ ये पढ़ लेना है। किस साम्राज्य में से कौन कौन राजा उससे जुड़े हुए थे याद करना है। कौन से वंश से कौन राजा जुड़े हुए थे वो याद रखना है। ठीक है, और फिर कौन कौन से कर प्रथा कौन कौन कब से लगाया गया ये सभी भी याद रखने हैं। कौन से शासक किस वंश से जुड़े हुए ये आपको याद रखना है। कौन सा मंदिर किसने निर्माण कराया, कौन सी ईस्वी में कराया ये भी याद आपको रखना है। ठीक है, महावीर और कबीर और बौद्ध जी इन सभी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको याद कर लेना। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट में समरी कर दिया। तो पाँचों मॉडल पेपर आप लोग अगर सॉल्व कर लिए हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए घर में। प्रिंट आउट निकाल लीजिए। मैंने आपको पीडीएफ बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग निकाल लीजिए, जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख ही रहा होगा। सभी जितना भी पाँचों मॉडल पेपर है जो मैंने आपको सॉल्व कराया है सभी का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उससे आपको आसानी होगा। और पाँचों मॉडल पेपर में अगर एक आध दो गलती कहीं पर क्वेश्चन में है तो आप लोग सुधार भी लीजिएगा पेन में। ठीक है ना, तो एग्जाम के टाइम में आसानी होगा तैयारी करने में। मोबाइल से आप बात मानिए, तैयारी करने में बहुत दिक्कत होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। हमारा जो मतलब कि इसका जो पीडीएफ मैंने डाला है उससे आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद आपको क्या करना मैंने बता ही दिया कि उसमें से जो भी एक आध गलती जो हो गया होगा वो आपको सुधार लेना है। ठीक है, और उसके बाद उसका एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। बाकी मॉडल पेपर और दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं इस वीडियो में चैनल में करवा रहा हूँ, तो मैंने आपको बता ही दिया। 2 चैनल हमारे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।